हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 मार्च से लेकर 31 मार्च के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं, और उसके बाद एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। General messages for Libra 21st March to 31st March. General messages for Libra, career, money, marriage 21st March to 31st March. General messages for Libra, career के लिए क्या messages हैं for Libra, money के लिए क्या messages हैं for Libra, marriage के लिए क्या messages हैं for Libra 21st March to 31st March. General messages for Libra 21st March to 31st March. General messages for Libra 21st March to 31st March. General messages for Libra 21st 21st March to 31st March. General messages for Libra 21st March to 31st March. Career, money, marriage. General messages for Libra 21st March to 31st March. देखिए लिब्रा, यहाँ पे एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ना पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आपका करियर काफी अच्छा दिख रहा है, काफी अच्छे तरीके से बढ़ सकता है, बट ऑफ कोर्स अगर आप नेगेटिव सोचते रहो, अगर आप लाइक थोड़ा सा इस तरीके से सोचते रहो कि अरे पता नहीं क्या होगा, ये होगा, वो होगा, so life is wonderful, it's going to be wonderful, everything is going to be very happy, very lucky, very very prosperous for you, but उसके लिए आपको अपनी तरफ से अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखने की जरूरत है। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको हर चीज अच्छे तरीके से हो रही है आपकी, बट थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है एंड आपको पॉजिटिव रहना है, बिकॉज बहुत हैप्पीनेस, सक्सेस, लक, डेस्टिनी सब आपको फेवर कर रहे हैं। तो करियर आपका अच्छा जा रहा है लिब्रा, प्रोवाइडेड आप नेगेटिव ना सोचो तो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, ठीक है। मे बी आप नेगेटिव इसलिए सोचने लग जाते हो बिकॉज आपको लगता है कि अरे लाइक कहीं पे ये चीज नहीं हुई, और मे बी लाइक इफ बिकॉज मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, ये मैं अगर ये चीज पूरी नहीं कर पाया, ठीक से नहीं कर पाया। कॉन्फिडेंस रखिए, हिम्मत रखिए, थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, बिलीव करिए कि हाँ भाई मैं कर लूंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगा तो वो क्यों क्यों, ठीक है। तो उस चीज का जवाब, सवाल का जवाब खुद ढूंढिए, पूछिए कि भाई मुझे क्यों लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सो एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज वंडरफुल। आपकी ओवर थिंकिंग है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, नेगेटिव थिंकिंग है, जिस वजह से आप चीजों को गड़बड़ कर दोगे, बट करियर में चीजें मुझे बहुत अच्छी दिख रही हैं। देखिए हिम्मत थोड़ी सी इस चीज में भी रखनी है कि कोई अगर आपके संग कुछ बुरा कर रहा है ना, तो ये नहीं कि बदला भाव और वो सब रखना है, कि बदले की भावना रखनी है, नहीं। फॉरगिव करिए, काइंडनेस रखिए, ग्रेस रखिए कि ठीक है तुमने जो भी करा फॉरगिव करा, बिकॉज आई नो आई एम बेटर देन यू, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो तुमने मेरे संग बुरा करा बिकॉज तुम इनसिक्योर हो, मैं इनसिक्योर नहीं हूं। ये नजरिया चेंज करने की जरूरत है आपको। बट करियर में मुझे चीजें काफी अच्छी दिख रही हैं होती हुई। पैसे को लेकर देखिए आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। आप जिस चीज को लेकर अगर हार्ड वर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, क्योंकि मेहनत से ही आप आगे बढ़ोगे, तो आपके वो मेहनत रंग ला रही है, आपको सक्सेस मिल रहा है, आपके विशेस पूरी हो रही हैं, मटीरियलिस्टिक चीजें मिल रही हैं आपको। आपको बहुत सारे यू हैव दिस थिंग फॉर ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स, लाइक यू हैव दिस लव टुवर्ड्स ब्यूटिफुल थिंग्स। मटीरियलिस्टिक चीजें, चीजों की ख्वाहिश रखने में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम कितने मटीरियलिस्टिक हो, तो ऐसे वो लोग बोलते हैं ऐसे जैसे कि कोई इंसल्ट कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम है मटीरियलिस्टिक होने में? कोई दिक्कत नहीं है मटीरियलिस्टिक होने में। आप कोई बहुत ही लाइक कोई बहुत एक ऊंचे स्टेटस पे नहीं हो जाओगे अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं मटीरियलिज्म के पीछे नहीं जाता हूं, मैं लोगों को कंसिडर करता हूं पैसे से ज्यादा। तो क्या हो गया, आपकी वो प्रेफरेंस है, किसी और का पैसा प्रेफरेंस है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत सिद्ध आदमी बन जाओगे, नहीं। तो मटेरियलिस्टिक चीजें आपकी पूरी हो रही हैं, आपके कंफर्ट्स पूरे हो रहे हैं, इंडिपेंडेंस दिख रही है मुझे, खुद अपनी अपने नीड्स, अपनी वांट्स पूरी कर पाना, वो उसकी तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, आई फील ये जो चीजें आपको पूरी करनी है ना, जो अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, जो पैसे की जो चाहत है या कोई मटेरियलिज्म की जो चाहत है, ये पूरे करने के लिए जो आप रास्ता अपना रहे हैं उससे बेटर एक तरीका है। आप वो चीज कर सकते हैं, बट वो आपको तब समझ आएगी जब आप किसी से हेल्प लोगे, गाइडेंस लोगे, किसी से पूछोगे, किसी को इन्वॉल्व करोगे, चाहे वो अपने पार्टनर को ही करो, बिजनेस पार्टनर या रोमांटिक पार्टनर। बट आई फील देयर इज अ बेटर वे। बट थोड़ा सा रुकोगे, थमोगे, पूछोगे, कुछ सोचोगे, कहाँ जा रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, तो समझ आएगा। सो पॉज की जरूरत है, रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, डिफरेंट तरीके से चीजें करने की जरूरत है, तो आप इंडिपेंडेंस एंड मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स, लग्जरी, पैसा, उसकी तरफ जा पाओगे। मैरिज में लिब्रा आपकी विश, जो भी आप विश कर रहे थे ना, जिस तरीके की मैरिज आपको चाहिए, वो आपकी विश पूरी हो रही है। आपके जो ड्रीम्स थे, जो सपने थे, ऐसा हस्बैंड, ऐसी वाइफ, ऐसी मैरिज, ऐसा घर, ऐसे इन लॉज, ऐसा आंगन, ऐसा कुत्ता, ये वो सारी चीजें आपकी पूरी हो रही हैं। ठीक है, सो मुझे बहुत ही हंसी खुशी वाला जॉयफुल टाइम बिल्कुल आपकी लाइफ में आता दिख रहा है, मैरिज में खासकर। बट यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको ये, अगर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज अगर चाहिए होती है लाइफ में ना, तो थोड़ा सा बॉडी में से कोई चीज निकाल के बाहर करनी होती है, डीक्लटर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यू नीड टू बी फ्री। कोई चीज अभी दिमाग में बसी हुई है, कोई चीज बॉडी में, माइंड, बॉडी, सोल में फंसी हुई है, उसको निकाल के बाहर फेंकना जरूरी है। एंड यू कैन बी फ्री। बट वो फ्री कैसे हो गया, अगर आप एक कुछ हिम्मत करके कोई एक चॉइस कर लो, कोई डिसीजन ले लो कि हाँ ये करने की जरूरत है, तो वो जो करेजियस चॉइस होगी ना, वो आपकी सिचुएशन चेंज करेगी, वो आपको फ्री करेगी। वो फ्री करके एक एक सिचुएशन चेंज करके, जो आपको क्लियरली चीजें नहीं दिख रही थी, वो क्लैरिटी लाएगी, और उस क्लैरिटी के बाद आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, तो प्रोसेस है, यू हैव टू डीक्लटर, यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग, डिसीजन लेना है क्लियरली, तभी दिखेगा, एंड उसके बाद विश पूरी होगी आपकी। ठीक है, बट थोड़ा सा उस हिसाब से आगे बढ़ने की जरूरत है कि ये करना है, फिर उसके बाद ये मिलेगा, तो उस तरीके से ना, ये मत इस पे फोकस करिएगा कि ओ अच्छा, दीपाली ने बोला इमरामा टैरो में कि विश पूरी हो रही है। भाई मैंने ये भी तो बोला कि आपको कुछ हिम्मत करके कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, अपनी सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी, तो वो भी करना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा रिलीज करना जरूरी है। यहाँ पे रिलीज करने के साथ साथ ना, मे बी आप वो जो थॉट है आपका, उसकी वजह से आप एंग्शियस बहुत हो रहे हैं, उसमें आप फंस से गए हैं, वो ट्रैप्ड फीलिंग हो रही है कि मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूं, तो कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा किसी इंसान से, ताकि आप ये नई जिंदगी की तरफ जा पाओ। ओके, अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज आप कॉल मत करिए, बिकॉज मैं कॉल नहीं पिक कर पाती हूँ, कभी हीलिंग सेशंस में होती हूँ, कभी रीडिंग कर रही होती हूँ। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम नहीं तो थोड़े टाइम में, जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करिए करना, बिकॉज कॉल्स पिक नहीं हो पाती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, एक्ने, गट इश्यूज, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि कोई अबैंडनमेंट इश्यूज हो गए, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई भी चीज जो आपको रोक रही है, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। ठीक है, तो फिजिकल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, छोटी चीज, बड़ी चीज, तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। अगर आपको ये जो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स होते हैं ना, ये एक पुश देते हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऐसा कोई मैजिक ट्रिक नहीं होता है कि आपने कोई चीज मैंने आपको दिया, आपने चैंट करा और
एकदम जादू से गाड़ी आ गई, ऐसे नहीं होता है। बट वो जो एक पुश चाहिए होता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करने के लिए, मेहनत करने के लिए टुवर्ड्स मैनिफेस्टेशन, वो पुश देते हैं ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स। अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं यहाँ पे हम आपके लिए। अगर आपको लगता है कि नजर बहुत जल्दी लगती है या आपके मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, आपको बहुत हैवीनेस फील होती है, आपको लगता है कि बस कोई काम करता हूं तो वो बिगड़ जाता है या तबीयत खराब रहती है या ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जीज की जो प्रेजेंस है ना वो आपको फील होती है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो पेशेंस रखिए एंड पॉजिटिविटी रखिए, डाउट के साथ मत आइए एंड नेगेटिविटी के साथ मत आइए या फिर क्विक रिजल्ट्स की बिल्कुल यू नो मैजिक स्पेल की तरह सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाएगा, वो क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए। थोड़ा सा पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए, हैप्पी हैप्पी आएंगे तो पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी। ओके, general messages, general guidance for Libra 21st to 31st March। जनरल मैसेजेस क्या है लिब्रा के लिए 21st to 31st मार्च, जनरल गाइडेंस क्या है लिब्रा के लिए 21st to 31st मार्च, जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा 21st to 31st मार्च, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा 21st to 31st मार्च, जनरल मैसेजेस जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा 21st to 31st मार्च, जनरल मैसेजेस जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा 21st to 31st मार्च, general messages general guidance for Libra 21st to 31st March। ब्लेसिंग्स, मैरिड लाइफ में आपकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं बट उसके लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा डेफिनेटली। किसी चीज को आपको उस ट्रैप्ड फीलिंग से बाहर निकलना पड़ेगा, कट ऑफ करना पड़ेगा, बट ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं लिब्रा यहाँ पे। वेरी नाइस। देखिए, सपोर्ट देने की जरूरत है या सपोर्ट लेने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट अगर आपको मिले तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तो उनसे या तो सपोर्ट मांगिए कि देखो पुश मांगिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक पुश की जरूरत है या फिर आपको किसी और को पुश करने की जरूरत है। दूसरा इंसान कह रहा है कि यार मैं ये चीज कर सकता हूं, मुझे बस तुम इतना सा पुश कर दो, फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, तो उसको वो पुश प्रोवाइड करिए, ठीक है। या फिर अगर आपको किसी चीज में पुश चाहिए तो अपनी फैमिली को बोलिए कि यार मैंने ये सारी चीजें तो प्रिपेयर कर ली हैं, सारी चीजें मैंने अपनी तरफ से कर ली है, मुझे बस ये एक लास्ट पुश चाहिए आपकी तरफ से, ये हेल्प चाहिए। सो आई फील वो सपोर्ट जो है ना, जिसमें बस एक कदम का सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट मांगिए या दीजिए, बट वो सपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, गाइडेंस हो रही है, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको लगे नहीं नहीं मैं कर लूंगा, नहीं, सिर्फ एक पुश की बात है, हेल्प मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। इंट्यूशन पे अपने ट्रस्ट करिएगा लिब्रा, अपने इंट्यूशन को, आपको जो आपका दिमाग, मन, गट फीलिंग बोल रही है उसको प्लीज इग्नोर मत करिएगा। जितना इग्नोर करेंगे उतना ही फंसेंगे आप, ठीक है। बाद में आपको लगेगा कि अरे यार मेरे दिमाग में आया तो था वो चीज और फिर मैंने मतलब इग्नोर कर दी, तो बाद में फिर खुद ही पछताते रहेंगे, रोते रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट सीख जाइए लिब्रा, टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अब टाइम मैनेजमेंट किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, फ्लाइट कैच करनी है, ट्रेन या एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, टाइम पे पहुंचना, वो चीज हो सकती है। या फिर कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन वो मीट करनी है, वो टाइमली चीज करनी है, वो टिकटॉक हमें बता रहा है कि टाइम इज अप, लाइक टाइम इज गोइंग टू बी अप सून, तो जल्दी करो, वो हो सकता है। या मे बी आपको इन जनरल समय की अहमियत नहीं है, आपको लगता है कि बस मस्त अपना चलते रहो जिंदगी में, अपना टाइम तो है ही, अपना वेट कर रहा है। पता लगा इस मार्च में 5 साल हो जाएंगे कोविड को, ठीक है। अभी 23 मार्च को, इसी में जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे 23 या 24 मार्च को भारत बंद हुआ था, शायद 24 या 25 ऐसे वो कुछ हुआ था। तो पूरा आई फील टाइम निकलते पता नहीं लगता है, एंड थोड़ा सा टाइम को हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, हर एक दिन को हम ग्रांटेड लेते हैं। हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है ना, अरे मंडे को करूंगा एक्सरसाइज स्टार्ट या 1 जैन को करूंगा एक्सरसाइज स्टार्ट, ये सबसे फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। ये तो इतना दकियानूसी, इतना बकवास चीज होती है कि मंडे को करूंगा। जहां पे आप हो उसी दिन क्यों नहीं कर सकते हो, उसके 1 घंटे का नेक्स्ट प्लान करो, ऑफिस में हो तो वापस आके करो, नेक्स्ट डे से करो, जो भी है। एनीवे, आप जिस समझ गए ना, टाइम को थोड़ा अहमियत देने की जरूरत है। कोई ऐसी
कंफ्यूजन हो सकती है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आप कंफ्यूज हो, जहां पे आपको समझ ना आए क्या करना है क्या नहीं करना, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, आगे बढ़ूं भी, या जहां पे हूं वहीं पे ही रहूं। तो आई फील अगर आप किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूज है ना लिब्रा, तो कोई डिसीजन मत लें, कंफ्यूजन में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आई फील अगर आप का आंसर मन में अंदर यस होता इस चीज के टुवर्ड्स, इस सिचुएशन के टुवर्ड्स, तो कंफ्यूजन होता ही नहीं। कंफ्यूजन इसलिए है बिकॉज आंसर नो है, ठीक है, और वो आपका गिल्ट है जो आपको बोल रहा है कि अरे नो यार, नो कैसे हो सकता है यार, नहीं नहीं यस, नहीं नहीं नो। तो कभी भी कंफ्यूजन में, गुस्से में कोई भी डिसीजन मत लेना, यस ना नो, वेट करिए, रुक जाइए, थम जाइए। कोई और गाइडेंस, कोई किसी तरीके से कोई इंसान आएगा, बताएगा कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना, और फिर आगे बढ़िएगा, उसके पाथ पे चल लीजिएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा, उससे हेल्प मांग लीजिएगा। बट जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। पॉज कर जाइए। जरूरी नहीं है कि अच्छा मुझे आगे निकलना ही निकलना है। अरे भाई, गलत रास्ता चूज कर लोगे तो क्या आगे निकलोगे? ठीक है, तो कहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, कहाँ पे आपको थम जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बता सकता है? आपकी इंट्यूशन, डीप नोइंग। ठीक है, तो वो जो समझ है ना कि अरे दीपाली, आपने कभी ये बोला कि डिसीजन ले लो, फिर आपने बोला कि डिसीजन मत लो, तो कौन सी सिचुएशन में लेना जरूरी है और कौन सी सिचुएशन में रुकना जरूरी है, यही तो समझ होती है बेसिक। ठीक है, 1 क्वेश्चन का टाइम आ गया है। एक क्वेश्चन सोचिए, जहां पे आप बैठे हैं रिलैक्स करिए, सबसे पहले तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए एंड रिलैक्स करके एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होगा। बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। एंड सिर्फ यस या नो में आंसर होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो पहले पूछ चुके हैं, और ये क्वेश्चन अगली बारी नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए क्वेश्चन। बेसिकली कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, जैसे भी आप कनेक्ट करना चाहें। आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं ये रीडिंग, क्लेम का कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, ये कमेंट करिए। बट आराम से, तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है, पॉज कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके अपना टाइम लीजिए, कोई उसमें हबड़ दबड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रस्ट वाली चीज कोई नहीं करनी है। रिवाइंड कर सकते हैं, अगर रीडिंग में कोई ऐसी चीज है जिसका आपको आंसर यस या नो में चाहिए, तो रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लीजिए, फिर वापस आके आराम से पॉज करके देखिए। ठीक है, दीपरा के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, दीपरा के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, दीपरा के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, दीपरा के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, दीपरा के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, दीपरा के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, यस है या नो, दीपरा के क्वेश्चन का आंसर यस है, 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 क्वेश्चन का आंसर यस है। यस, डेफिनेटली यस। आपने बहुत टाइम लगाया, बहुत इन्वेस्ट करा, बहुत जो भी, चाहे मेंटली इन्वेस्ट करा, इमोशनली, फाइनेंशियली, जो भी है, रिटर्न मिल रहा है। आंसर इज यस, कंप्लीट यस। ऐसा भी नहीं है कोई इफ्स एंड बट्स हैं इसमें, बहुत ही प्रॉपर यस है। ठीक है लिब्रा, चार्म्स में से क्या मैसेजेस हैं? लेटर एक्स, जिन पसंद है किसी को, फ्लावर्स पसंद है, फ्लावर्स आ रहे हैं, कोई दे रहा है, खुद ले रहे हो, स्कीइंग, कोई एडवेंचर एक्टिविटी, कुछ ऐसे वाटर स्कीइंग वगैरह कुछ ऐसे कुछ कर रहे हैं, रात को जगे रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, या रात को बहुत क्रिएटिव रहते हैं तो रात को सारा काम करते हैं, या जॉब भी शायद नाइट शिफ्ट की है, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे।
ग्रोथ दिख रही है मुझे, लक आपको फेवर कर रहा है लिब्रा, लक, अपॉर्चुनिटीज, फॉर्च्यून, डेस्टिनी आपको फेवर कर रहा है। रात को जगे रहते हैं, अगेन एक और चार्म है हमारे पास। एंड लोन वुल्फ वाला टाइप एक्ट करते हैं आप, ज्यादा ट्राइब अपने नहीं है आपका, अपने लोग नहीं है, आप अकेले ही हैं, अकेले ही रहते हैं। ग्रोथ दिख रही है, ट्री ऑफ लाइफ है, तो आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस दिख रही है। आप में से कई लोगों को हो सकता है प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा हो, पैम्परिंग हो रही हो, कोई पैम्पर कर रहा हो आपको, आपकी चीजें कुछ मांग रहे हो तो वो दिला रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। एक्स लेटर से मे बी आपके एक्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, या फिर एक्स के बारे में बात हो रही है, या फिर एक्स से कुछ मे बी आपका नाम, कुछ नाम, या आई डोंट नो, मे बी सिटी और कोई बिल्डिंग, कुछ स्कूल, ऑफिस, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो वो अपने आप देख लीजिएगा एक्स से क्या स्टार्ट होता है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।